हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक से नए वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर से महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो जानेंगे आज के बारे में दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीमा पर बाड़ लगाना था दोस्तों। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा दोस्तों, कुछ भी बोलना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहलगाम हमले में हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया था दोस्तों, इसीलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने स्थानों पर हमले किए गए थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 हमले किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से हथियारों का उपयोग किया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्काल्प मिसाइलें, ASM हैमर बम और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की अवधि कितनी थी दोस्तों? तो ऑपरेशन सिंदूर की अवधि कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 23 मिनट थी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की अवधि। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इजरायली भारतीय स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किन शहरों में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बहावलपुर और मुरीद के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? तो किस संगठन ने ली थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, शॉर्ट फॉर्म TRF हो जाएगा इसका दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने किस आधार पर लोगों को निशाना बनाया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि धर्म और नाम पूछकर मारा गया था दोस्तों। वहाँ पे पहलगाम हमले में लोगों से धर्म और नाम पूछकर मार रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार के विमानों का उपयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि राफेल विमानों का उपयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 100। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर क्या आरोप लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नागरिक क्षेत्रों पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के किस रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि राजनाथ सिंह। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि तुर्की के आशीष गार्ड सोंगर ड्रोन का उपयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस शहर में मिसाइल हमले को विफल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू में किया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कितने भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा किस मिसाइल को पहली बार उपयोग किया गया था? तो कौन सा मिसाइल का उपयोग किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्काल्प मिसाइल का उपयोग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर की योजना किस एजेंसी ने बनाई थी? किस एजेंसी ने बनाई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि RAW एजेंसी ने बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में किस भारतीय एजेंसी ने साइबर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि NTRO। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले कितने दिन तक भारत ने खुफिया निगरानी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 15 दिनों तक निगरानी की। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर को किसने नई भारत की रणनीतिक नीति का प्रतीक बताया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों में से एक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि आतंकी शिविरों को खत्म करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अभियान को कौन सा नाम भी दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सिंदूर स्ट्राइक नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस देश ने भारत के कदम का समर्थन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में किस भारतीय राज्य से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से अंजाम दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितनी टारगेट लोकेशन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 9 टारगेट लोकेशन थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के बम का उपयोग किया गया दोस्तों?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि AASM हैमर बम का उपयोग किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस संचार तकनीक का उपयोग किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सैटेलाइट लिंक संचार तकनीक का उपयोग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के प्रमुख निशानों में से कौन सा संगठन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जेम हेड क्वार्टर्स। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की किस यूनिट ने ग्राउंड सर्विलांस किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि स्पेशल फोर्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य कौन सा था दोस्तों? तो ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य जवाबी हमला था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रेसीजन स्ट्राइक का अर्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि किसी शहर पर हमला। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर की तुलना किस ऐतिहासिक स्ट्राइक से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बालाकोट स्ट्राइक। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बार राफेल विमानों ने उड़ान भरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2 बार ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों ने उड़ान भरी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस एजेंसी ने टारगेट वेरीफाई किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि RAW ने एजेंसी ने वेरीफाई किए दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में दोस्तों।